हेलो विद्यार्थियों, आज हम वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं पाठ 20 कविता विप्लव गायन पढ़ने जा रहे हैं, जिनके कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान, मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। टूटी हैं मिजराबे उंगलियां, दोनों मेरी ऐंठी हैं। कवि समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। वह परिवर्तन के लिए ऐसा रास्ता चुनना चाहता है जिससे सारे समाज में क्रांति सी आ जाए। सरलार्थ, कवि अपने आप को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कवि, तुम अपनी परिवर्तन संबंधी भावनाओं को ऐसी जोशीली तान सुनाओ जिससे सुनकर सारी सृष्टि में उथल पुथल मच जाए। सब तरफ हलचल मच जानी चाहिए। कविता को सुन, आंधी का एक झोंका इधर से आए और दूसरा झोंका उधर से आए, जिससे सभी का जीवन कठिन हो जाए, जीना मुश्किल हो। कवि चेतावनी भरे स्वर में कहता है कि तुम सावधान हो जाओ। मधुर स्वर बिखारने वाली वीणा पर अब आग की चिंगारियां उत्पन्न हो गई हैं। अब मधुर स्वर नहीं करेंगी। वीणा की मधुर स्वर उत्पन्न करने वाली तारें टूट चुकी हैं। वीणा बजाने वाली दोनों अंगुलियां अकड़ गई हैं। अब ये मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाली नहीं हैं। ये तो अन्य परिवर्तन लाना चाहती हैं। तो इस पद्यांश का भाव है, कवि जीवन और समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। उसका स्वर ओज और जोश से भरा है। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में, छत्तल में अब शुद्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंकार दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। कवि जड़ता का विरोध करते हुए विकास और गतिशीलता को महत्व देता है। उसके स्वर में जोश है। सरलार्थ, कवि जोश भरे स्वर में कहता है कि मेरे स्वर को प्रकट करने वाला जोश की अधिकता से रुक गया है। इससे निकलने वाला विनाश का गीत अवरुद्ध हो गया है। अब परिवर्तन के लिए पल भर में आग लग जाएगी। मेरे हृदय में क्रोध से भरा भावों का युद्ध हो रहा है। झूठी मान्यताओं, रूढ़ियों और परंपराओं रूपी झाड़ झंकारों को क्रोध की आग ने जलाकर नष्ट कर दिया है। मेरे मन में उठने वाले गीत सामान्य गीत नहीं है। ये तो जला देने वाला स्वर है। ये तो विकास और गतिशीलता के रास्ते में आने वाले सभी विरोधों को नष्ट कर देने की क्षमता रखते हैं। तो इस पद्यांश का भाव है, कवि का स्वर जोश से भरा है। अपने स्वर से समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। ये मधुर गीत नहीं है। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंता में। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ वसंत भाग 2 में संकलित कविता विप्लव गायन से ली गई हैं। इनके कवि श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं।
सरलार्थ कवि जोश भरे स्वर में कहता है कि उसकी वाणी के कण कण में जोश भरा है। उसके शरीर का रोम रोम परिवर्तन के स्वर प्रकट करना चाहता है। जिस प्रकार भयंकर जहर कालकूट को धारण करने वाले नाग के सिर पर चिंतामणि शोभा देती है, उसी प्रकार ऐसा परिवर्तन लाने वाले जोश से भरे भाव मुझे शोभा देते हैं। मैंने जीवन के सभी रहस्यों को समझ लिया है। मैं जानता हूँ कि समाज में परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है। परिवर्तन सरलता और सहजता से नहीं आता, इसके लिए जोश की आवश्यकता है। भाव कवि जीवन की सच्चाई को समझकर उस राह पर नहीं चलना चाहता जो युगों से स्वीकार है। वह ओज और जोश को महत्व देता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय भली भांति समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम एक नए पाठ के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।